तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले भारतीय जासूस पार्टी बन चुकी है। जी हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जासूस पार्टी है जो कि हमसे पता नहीं क्या पता करना चाह रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी तत्काल में दे दे अपना इस्तीफा। जी हाँ, मोदी और शाह का इस्तीफा मांग लिया दोस्तों। आपको बता दें विपक्ष ने बोले फिलहाल अमित शाह तो तत्काल में ही दे डाले। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल इसी तरीके से चलाएंगे आंदोलन। जी हाँ, सरकार को बुरा लगता है तो देखना बंद कर दे और काले कानून को वापस ले ले। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पत्रकार ने मोदी को बता डाला कायर। जी हाँ, बोले फिलहाल कायर है तभी तो पीठ पीछे से जासूसी करा रहा है इजराइल सॉफ्टवेयर के द्वारा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री के साथ साथ फंस गए रंजन गोगोई भी। जी हाँ, रंजन गोगोई के ऊपर दोस्तों जिसने रेप का आरोप लगाया था जिस महिला ने, उस महिला के घर वालों के 8 लोग ऐसे हैं जिनके फोन नंबर की टेपिंग कराई गई है। सोचिए दोस्तों, ये है हमारे भारत की आजादी छीनी जा रही धीरे धीरे कर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, रवीश कुमार की लंबी चौड़ी पोस्ट, गोदी मीडिया हक्का बक्का। दरअसल रवीश कुमार ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री जी क्या पता करना चाह रहे थे आप। जी हाँ, या फिर क्या पता करना चाहते हैं और आपने तो अपने ही पत्रकारों पर भी जो यहाँ पर वो कर डाली। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी ने अपने पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा है। इसमें रंजन गोगोई भी है जिनके ऊपर, और इनके बीजेपी के नेता भी हैं जिनके बारे में इन्होंने जानने की कोशिश की है कि फिलहाल ये लोग क्या कर रहा है, हमारे साथ है या फिर हमारे अगेंस्ट है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अब मोदी सरकार जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो गई है। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के जहां जहां पोस्टर लगवा रखे थे दोस्तों पेट्रोल पंपों पर, मोदी सरकार ने अपने उन पोस्टरों को अब निकलवाएगी। दरअसल दोस्तों कोई लोग मोदी के सामने हाथ जोड़ रहा है तो कोई जो है नीचे जमीन में पड़ा है कि फिलहाल मोदी जी बस कर दो। जी हाँ, बस कर दो, अब तो बहुत हो गया। इसी को लेकर दोस्तों मोदी सरकार अपने पोस्टर हटवाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब धीरे धीरे कर जो यहाँ पर किसान आंदोलन और भी तेज होता जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कई किसान जो यहाँ पर दिल्ली कूच कर गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव भड़के, बोले फिलहाल सीएम योगी सिर्फ लोगों को नंबर 1 उत्तर प्रदेश बता सकते हैं, लेकिन जब असलियत में लोग उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उनको पता होता है कि उत्तर प्रदेश की हालत आज बद से बदतर हो गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब एक बार फिर से भड़के रणदीप सुरजेवाला का बड़ा हमला। बोले फिलहाल अमित शाह कुछ बोलते क्यों नहीं इस पर। जी हाँ, आखिरकार अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जो यहाँ पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अब भारतीय जासूस पार्टी बन चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जासूस पार्टी बन चुकी है जो कि हमारी जासूसी करा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे बारे में क्या पता करना चाहते हैं जो वो जासूसी करा रहा है इसराइल के सॉफ्टवेयर से। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर राहुल गांधी जो है बड़ा हमला बोलते हुए नजर आ रहा है। राहुल गांधी का साफ कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। लगातार दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने इससे पहले ऐसा प्रधानमंत्री कहीं पर नहीं देखा जो इतना ज्यादा डरा हुआ हो जनता और पत्रकारों से। जी हाँ, जो उनकी पूरी तरीके से जासूसी तक कर डाली। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो जासूस पार्टी बन चुकी है और अब इसको जो यहाँ पर सत्ता से बाहर चले जाना चाहिए। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि जब इंसान डरता है तभी वो इस तरीके की हरकतें करना शुरू करता है और जिस तरीके की हरकतें कर रही है बीजेपी दोस्तों इससे साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि इस जासूसी में दोस्तों कई बड़े नाम शामिल है, इसमें तो वो बड़े नाम भी शामिल है जो बीजेपी के दिग्गज नेता है। अब यहाँ पर इसी को लेकर राहुल
गांधी ने केंद्र सरकार को नसीहत दे डाली कि फिलहाल सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। जी हाँ, इस देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और मोदी सरकार लोगों की जासूसी करने में लगी हुई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अमित शाह दे दे अपना इस्तीफा, नहीं तो करेंगे प्रदर्शन। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले आखिर गृह मंत्री अमित शाह अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है। जी हाँ, अपना इस्तीफा दें, उन्होंने जो देशद्रोह वाला काम किया है, राजद्रोह वाला, ये है राजद्रोह। जी हाँ, लोगों की जासूसी कराना, राहुल गांधी की जासूसी क्यों करा रहे थे, क्यों 40 पत्रकारों की 16 संगठन पत्रकारों की जो जांच कराई गई। आपको बता दोस्तों फ्रांस ने ये रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है ये मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इस मामले को दोस्तों कहीं ना कहीं जो है उठाया भी जा रहा है और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार की बढ़ती तानाशाही के कारण अब लोगों के नंबर तक टेप कराया जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, ले लिया नया लुक। न गमछा दोस्तों दिखाई दिया, न ही सर पर राकेश टिकैत की टोपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को और भी तेज करने की बात बोलती है। उनका कहना है कि फिलहाल सरकार हमारी मांगे मानने को तैयार नहीं है, तो फिर किसान क्या करेगा। पुलिस हमें संसद नहीं जाने दे रही है, लेकिन हम भी संसद जाकर रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल हम तो संसद की तैयारी कर रहे हैं और संसद जाएंगे भी, बीच में हमें कोई रोके तो हमें इसकी जिम्मेदार नहीं है। हम इसी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो इस आंदोलन को किसी भी हालत में ढीला नहीं होने देंगे और राकेश टिकैत ने दोस्तों ये भी कहा है कि फिलहाल ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ने वाला है। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार अपनी बात से हिलने को तैयार नहीं। उधर दूसरी तरफ किसान जो है वो भी सरकार की कोई बात नहीं मानने वाला। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब चोट लगती है तो दर्द होता है और हमारे 700 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। उन किसानों की आत्माओं को अभी तक शांति नहीं मिली और ये आंदोलन तो इसी तरीके से चलेगा। अगर सरकार को अच्छा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो वो भी लगे, क्योंकि फिलहाल आंदोलन की रूपरेखा यही रहने वाली। राकेश टिकैत ने कहा अभी तो ट्रेलर दिखाया, अभी तो पिक्चर बाकी है, आंदोलन और भी तेज होगा अगर तीनों काले कानून को वापस नहीं लिया। 2024 तक तो इस भारतीय जनता पार्टी का नक्शा ही बदल कर रख देंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल अखिलेश यादव भड़के, बोले फिलहाल सिर्फ पोस्टर में ही नंबर बने उत्तर प्रदेश। जी असली ज़मीनी हकीकत देखेंगी देश की जनता तो वो हक्का बक्का रह जाएगी। ये एड वाली सरकार सिर्फ लोगों को बड़े बड़े पोस्टर लगाकर बेवकूफ़ बनाती है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि आज यूपी की हालत क्या हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव ने योगी को घेर लिया। उनका कहना है कि पोस्टर में अच्छा दिखाने से आपकी छवि नहीं सुधरने वाली। योगी जी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर है। कानून व्यवस्था का कोई पता नहीं है। जी हाँ, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, लोगों के मर्डर हो रहा है, डकैतियां हो रही हैं खुलेआम। आखिर ये कैसी सरकार है कि आपसे डकैत तक नहीं डरते। आपकी पुलिस चुपचाप बैठी रहती है, उनके सामने दुकान वालों को लूट कर ले जाया जाता है, महिलाओं की साड़ियाँ खींची जाती हैं और उसके बाद भी आपकी पुलिस खड़े खड़े नज़ारा देख रही होती है। क्या यही है आपका प्रशासन का दम? क्या यही है आपकी सरकार, यही आपकी पावर के पुलिस वाले आपके बेलगाम हो गए? जी हाँ, आज महिलाओं के साथ जिस तरीके छेड़खानियां हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हालातों को दोस्तों जनता अच्छे से देख रही है। जनता को दिखाई दे रहा है कि फिलहाल योगी किस तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों लोग सरेआम दुकानों को लूट रहे हैं, लेकिन ये सरकार चुपचाप बैठी हुई है, इनसे कुछ नहीं करते बन रहा है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बड़ा झटका लगने वाला है और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि फिलहाल ये सरकार सत्ता से जब बाहर जाएगी तभी उत्तर प्रदेश की जनता को सुकून आएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फोन टेपिंग मामले में रविश कुमार ने घेरा मोदी सरकार को। बोले आखिर क्या पता करना चाह रहे थे मोदी जी। दरअसल दोस्तों रविश कुमार ने एक पोस्ट लिखा है लंबा चौड़ा। उस पोस्ट में रविश कुमार ने लिखा है कि अरे मोदी जी आपने तो अपने पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, आपने तो उनको भी रडार में ले लिया। दरअसल दोस्तों हालांकि पूरे गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं है दोस्तों इसमें, लेकिन मोदी सरकार ने ये जानने की कोशिश की है
कि वो पत्रकार हमारे बारे में क्या सोचते हैं जो हमारे साथ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पीठ पीछे बैक बिचिंग करते हो। और इसीलिए दोस्तों मोदी ने रंजन गोगोई, सोचिए रंजन गोगोई जिन्होंने मोदी के पक्ष में कई बड़े फैसले दिए दोस्तों, चाहे वो अयोध्या का फैसला हो, बाबरी मस्जिद का, या फिर कोई और। अब आप सोचिए आज इस चीज़ के ऊपर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। जी हाँ, रंजन गोगोई ने कई ऐसे फैसले सुनाए थे दोस्तों जो मोदी के पक्ष में थे, चाहे वो राइफल को लेकर क्लीन चिट देना हो मोदी सरकार को, या फिर और बड़े मुद्दों के केस हो, CAA में हो। तो दोस्तों रंजन गोगोई ने ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में ही फैसले दिए, और अब जो यहाँ पर बीजेपी ने उन पर भी जासूसी करा डाली। अब सवाल ये उठ रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लोगों को घेर लिया। कई दोस्तों इसमें बीजेपी के ऐसे नेता है जिनके ऊपर स्पाई कैमरे से जानकारी ली गई। आपको बता दें दोस्तों, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको फ़ोन में इंस्टॉल करते से ही सारे नंबर, उसका पर्सनल डेटा, जानकारी सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अब आप सोचिए क्या हालात चल रहे हैं देश के, और फिलहाल किस तरीके से हमारे देश में आज़ादी छिन गई और यहाँ तक कि प्राइवेसी भी। इसको लेकर रवीश कुमार ने साफ कहा कि फिलहाल जब 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 राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। जी हाँ, वही दोस्तों आपको बता दें ये डायलॉग काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था, राकेश टिकैत का था। इसी को डायलॉग को चेप डाला है धीरे धीरे रवीश कुमार ने, और साफ कर दिया रवीश कुमार ने कि फिलहाल मोदी जी को डर लगने लगा पत्रकारों से और उन लोगों से जो मोदी की आलोचना करते हैं। सोचिए दोस्तों ये सरकार कितनी डरपोक है कि सत्ता के जाने का इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि अब लोगों की जासूसी शुरू करा दी। शर्म आना चाहिए दोस्तों मोदी सरकार को कि सत्ता में रहकर इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि फिलहाल अब तो भैया इन्होंने ये सोच लिया कि कुछ भी कर कर जो यहाँ पर इन चीज़ से हमें बचना ही होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दरअसल दोस्तों अब मोदी सरकार के सारे पोस्टर हटाए जाएंगे पेट्रोल टैंकों से। दरअसल दोस्तों आपने देखा होगा इन दिनों मोदी जी थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लगाए गए जगह जगह, मोदी जी हाथ जोड़े हुए खड़े हुए। अब आलम ये हो गया दोस्तों कि जो लोग पेट्रोल डलाने आ रहे हैं कोई मोदी के सामने घुटने टेक रहा है तो कोई मोदी के सामने हाथ जोड़ रहा है। आलम ये हो गया दोस्तों कि मोदी सरकार को लोग गालियां देने लग गए। असर यही है दोस्तों कि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़े जा रहे हैं, आम जनता परेशान हो चुकी है, और इसीलिए अब मोदी सरकार के जो पोस्टर हैं उनको हटाने का फैसला लिया गया है। बहुत जल्दी दोस्तों पेट्रोल पंपों से मोदी सरकार के वो पोस्टर हट जाएंगे जो कि लगे हुए हैं, क्योंकि आज पेट्रोल के दाम आप देख सकते हैं कि क्या होगा। पेट्रोल के दाम दोस्तों आसमान को छू रहा है, और मोदी सरकार ने उसी जगह अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं जहाँ पर उन्होंने सबसे बड़े कांड कर रखे हैं, यानी कि पेट्रोल टैंक पर। आप देखिए दोस्तों पेट्रोल कहाँ तो 70 रुपये लीटर था और कहाँ आज 112 रुपए के लगभग पहुंच गया। 112 रुपए पेट्रोल का दाम। अब आप सोचिए दोस्तों कोई गाड़ी कैसे चलाए भाई। जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इससे तो साफ दिखाई देता है कि अब साइकिलें ही खरीदना पड़ेंगी सबको। जी हाँ, जिस तरीके से दोस्तों मोदी सरकार लगातार अपनी तानाशाही दिखा रही है, तानाशाही के साथ साथ जिस तरीके से दोस्तों लोगों को परेशान किया जा रहा है, इससे साफ दिखाई देता है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है दोस्तों। इस सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या करना है। अब आप सोच लीजिए कि फिलहाल सरकार की काली नीतियों के कारण दोस्तों आज देश की जनता परेशान है। जी हाँ, ये वही सरकार है जो गला फाड़ फाड़ कर मनमोहन सिंह साहब की बुराई किया करती थी और कहती थी कि देखिए पेट्रोल के क्या भाव हैं। आज इस सरकार ने इतने पेट्रोल के दाम कर दिए, तभी तो मोदी जी अब अपने पोस्टर हटवाएंगे पेट्रोल पंपों से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल एक के बाद एक जो यहाँ पर बड़े सवालों के घेरे में आती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में भी उठ गया आज फिर से एक बार फोन टैपिंग वाला मामला। आपको बता दोस्तों कल बड़ी मुश्किल से लोकसभा को और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें आज फिर से लोकसभा और राज्यसभा में भयंकर हंगामा हो रहा। बताया जा रहा दोस्तों संजय सिंह ने फिर से एक बार मोदी सरकार की काली नीतियों की पोल खोल दी। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल किसान 9 महीने से सीमाओं पर बैठा हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, क्या अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ सोच में बिजी हैं या फिर नहीं। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही बता रहे हैं, किसानों को परेशान करने के लिए वहां पर बिठा रखा है और वो 9 महीने से बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ संजय सिंह ने यह भी कहा दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जी हाँ, आज जिस तरीके से लोगों की निजी जानकारियां निकाली जा रही हैं वो भी एक ऐसे सॉफ्टवेयर द्वारा दोस्तों जो कि सिर्फ जासूसी करने के काम आता है और सरकार को ही दिया जाता है। सरकार के अलावा ये काम कोई और कर भी नहीं सकता। अब आप सोच लीजिए दोस्तों किस तरीके की हरकतें की जा रही हैं और किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है आपके सामने हो रखा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों लोगों की जासूसी कराएगी
और इस मुद्दे को उठाएंगे तो इस मुद्दे को गलत बताया जाएगा। अब राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हो रहा है दोस्तों। विपक्ष ने फिर से आज वही मुद्दों पे घेरा है मोदी को, और उनके मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं होने दिया जा रहा है। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मोदी सरकार का नया मंत्रिमंडल भी फेल होने वाला है, क्योंकि इस देश की जनता समझ चुकी है कि फिलहाल मोदी जी इस वक्त क्या कर रहे हैं। इस वक्त देश को बेवकूफ़ बनाने वाला काम किया जा रहा है। देश की जनता के साथ दोस्तों किस तरीके का चीट किया जा रहा है, यह आप भी देख सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, आज तक के पत्रकार ने बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल निकाल दिया तो निकाल दिया। जी हाँ, फिलहाल मजदूरी कर लेंगे लेकिन ऐसे पत्रकार नहीं बनेंगे जिसमें मोदी की दलाली करना पड़े। जी हाँ, किसने कहा कि मोदी की रिस्पेक्ट करो? मैं नहीं करता मोदी की रिस्पेक्ट। फिर से लिखूंगा, 1000 बार लिखूंगा कि मोदी एक शेमलेस प्राइम मिनिस्टर है, बेशरम प्राइम मिनिस्टर है। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर इस आज तक के पत्रकार ने वाकई में लोगों का दिल जीत लिया। श्याम मीना ने साफ साफ बोल दिया कि फिलहाल प्रधानमंत्री की आलोचना करना गलत नहीं है और ना ही ये जो है पॉलिसीज का उल्लंघन है। मीडिया साफ क्यों नहीं कहती कि फिलहाल मोदी की बुराई से इस गोदी मीडिया को बुराई लग गई? सोचिए दोस्तों, आज तक का पत्रकार ही अभी ने गोदी मीडिया बुला रहा है। आज तक के श्याम मीना ने साफ कर दिया कि मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई लिखूंगा, एक नहीं 1000 बार लिखूंगा, 1000 बार लिखूंगा कि बेशरम प्रधानमंत्री है, शेमलेस प्रधानमंत्री है, जो भी करना है कर लो मेरा। अब सोचिए दोस्तों, आप एक ऐसी जगहों पर, ऐसी संस्थाओं पर दबाव बना रहा है जहां पर आप ये बोलना चाह रहा हो कि फिलहाल हमारे बारे में आलोचना ही मत करो। क्यों भाई? जब मनमोहन सिंह साहब थे, आपकी स्मृति ईरानी ने उनको चूड़ियां भेज दी थी कि ये चूड़ियां पहन ले। सोचिए, ये हालात थे दोस्तों। और स्मृति ईरानी अपने कंधे पर लेकर, सर पर लेकर सिलेंडर घुमा करती थी, लेकिन आज वही स्मृति ईरानी गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। क्यों? क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है। अब कितनी ही महंगाई बढ़े, स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोलेगी। जी हाँ, मुझे तो डर है कि अभी भी कहीं ये नहीं बोलते कि कांग्रेस की वजह से ही महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि भाई जिस तरीके से ये बीजेपी के लोग दोस्तों अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसी सरकार दोस्तों जो ना लोगों के हित में है, ना ही दोस्तों आपको बता दें किसान के हित में है, ना आम जनता के हित में। तो फिर ऐसी सरकार के क्या मायने? बस इनको सिर्फ 2-3 लोगों की पड़ी है दोस्तों। कुछ पूंजीपति यार हैं जैसे बाबा रामदेव, उनके ऊपर टैक्स माफ कर दिया जाता है। कभी जो यहाँ पर दोस्तों उनके ऊपर करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, कभी अडानी के ऊपर तो कभी रिलायंस के दोस्तों अंबानी के ऊपर। अब आप सोचिए, इस तरीके की माफिया चल रही हैं। यानी कि एक तरफ आप किसान को देते हो चवन्नी, वहीं दूसरी तरफ आप अपने पूंजीपति यारों का जमकर फायदा कराते हो और कहते हो कि हम तो किसानों के हित में। किधर से किसानों के हित में हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़से का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आखिर सरकार बताना क्या चाह रही है? अपनी नाकामी छुपा कर बच नहीं सकती है सरकार। जी हाँ, ये एक नाकाम सरकार है और इसकी नाकामी जगह जगह गली मोहल्ले कूचों में आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ जहाँ सरकार की महंगाई के प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़से ने साफ कहा कि फिलहाल मीडिया इन चीज़ों को जानबूझकर छुपा रही है। जहाँ जहाँ मोदी की महंगाई के विरोध में हंगामे हो रहे हैं, वहाँ इन चीज़ों को छुपाया जा रहा है ताकि मोदी सरकार की छवि खराब ना हो सके। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, इसी को लेकर छवि सुधारी जा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, छवि सुधारने के साथ साथ आप ये देखिए कि फिलहाल इस वक्त जो हालात हो रखे हैं दोस्तों, चाहे यूपी हो या पूरे देश के, इसकी जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किसी तरीके से सुरक्षित कर लेना चाहती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, हमने अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह दी है। मोदी जी, आपके ही नेताओं ने, आपके ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की साड़ी खींची है। तब कहाँ गए थे आप? आपने एक ट्वीट कर नाराजगी नहीं जताई कि महिलाओं के साथ गलत हुआ। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।